हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम हिंदी के टेस्ट में देखिए हिंदी वर्णमाला में हमने स्वर और व्यंजन जो करने थे उनमें से स्वर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो स्वर में मैंने आपको उच्चारण स्थान भी उनके बता दिए हैं, सगोस अल्पप्राण, ये सब कुछ मैंने स्वर में आपको बता दिया। किसकी संख्या कितनी होती है ये सब मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, सगोस या अल्पप्राण जो भी है वो सारा जो मैंने स्वर का डिटेल था वो पीछे की 2 वीडियोस में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और वर्णमाला जो टॉपिक है वो मैंने 2 वीडियोस में अच्छे से डिटेल में बताया भी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। वो पूरा ही एक टॉपिक है, ये तो एमसीक्यू है वर्णमाला के, बट वो पूरा एक टॉपिक है, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है, तो आप उस टॉपिक को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के जो क्वेश्चन होंगे वो व्यंजन की संख्याओं से होंगे, कौन से व्यंजन कितने होते हैं, कौन से होते हैं, इस तरह से। और अगला जो व्यंजन का पार्ट आएगा उसमें मैं उनका उच्चारण स्थान आपको बताऊंगी। ठीक है, और जैसे कि महाप्राण, अल्पप्राण कौन से होते हैं, सगोस अगोस कौन से होते हैं, तो ये जो है अगले वीडियोस में हम पढ़ेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उनकी संख्या जो है 4 है। ठीक है, तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ठीक है, तो ये 4 जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। इन्हीं में से जो 2 हैं वो अर्धस्वर है, एक जो लुंठित है और एक पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन में ही जो है उनमें से 2 अर्धस्वर हैं, एक लुंठित है और एक पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, तो ये जो है आगे मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगी। अब मेन बात ये है कि अंतस्थ व्यंजन से आप समझते क्या हैं। तो वो व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ जो है ज़्यादा स्पर्श नहीं करती है मुंह के अंदर, जो है इनका उच्चारण बड़े इजीली हो जाता है। जैसे आप इनका उच्चारण करिए, मुंह के भीतर ही भीतर हो जाता है। अंतस्थ मतलब अंतःकरण, यानी कि अंदर ही हो जाता है। य, र, ल, व। आप इसको इस तरह से उच्चारण करके देखिए, तो इसका मतलब है कि जीभ जो है ज़्यादा टच नहीं करती है। तो इन व्यंजन को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन, और इनकी संख्या होती है 4, और ये होते हैं य, र, ल, व। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? ठीक है, और एक बात मैं इन्हें बता दूं कि ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन कहते हैं, यानी कि जिन व्यंजनों को उच्चारण करने में हमें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, तो आप अब सोचिए कौन से ऐसे व्यंजन हैं और उनकी संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 5 और डी 3। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 4, तो इनकी भी जो संख्या है वो 4 है। और ये कौन से होते हैं? देखिए श, ठीक है, श, स और ह। ठीक है, हम कभी भी अगर इन व्यंजन को एक साथ बोलते हैं तो इनमें थोड़ा सा हमें संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि इस तरीके से हैं। आप उच्चारण करिए श, स, ह, इस तरीके से जो है हमको थोड़ा अच्छे से इनको बोलना पड़ता है, तभी जो है इनका उच्चारण सही से होता है, वरना गलत हो जाता है। तो जिनमें हमें सिंपल सा डेफिनेशन है कि जिसमें हमें संघर्ष करना पड़े, उन व्यंजन को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, अब देखिए आपको बताना है, थर्ड क्वेश्चन है, इसमें से आगत व्यंजन कौन सा है? ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आगत स्वर बताया था जो कि अ था। ठीक है, और ये भी बताया था मैंने किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो जिसमें अर्धचंद्र बिंदु होता है, तो वो जो स्वर लिए जाते हैं, जो अक्षर लिए जाते हैं, वो अंग्रेजी भाषा से लिए जाते हैं। अब आज का जो क्वेश्चन है, इनमें से आगत व्यंजन कौन सा है? ठीक है, देखिए क, बी, ग, सी, फ और डी, ज। ठीक है, तो देखिए इनमें से आगत व्यंजन आपको पहचानना है। अगर देखिए एक चीज़, अगर इन्हीं सब के नीचे नुक्ता लगी हो, जैसे फ के नीचे नुक्ता लगी है यानी कि बिंदु लगा है, तो इसकी ये पहचान है कि ये जो है आगत व्यंजन है। वैसे फ होता है। ठीक है, अब नुक्ता लग जाए तो इसका उच्चारण फ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये उर्दू
इन भाषाओं में ज़्यादा प्रयोग होते हैं। और ये नुक्ता लगी हुए जो अक्षर है, जो व्यंजन है, वो अरबी फारसी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, तो वैसे ये जो चारों यहाँ पर लिखे हैं, अगर इनके नीचे जो नुक्ता लगा दी जाए तो ये सारे के सारे ही आगत व्यंजन है। बट आपको दिख रहा होगा कि क के नीचे कोई नुक्ता नहीं है, यहाँ पर ग के नीचे भी कोई नुक्ता नहीं है, ज के नीचे भी कोई नुक्ता नहीं है, सिर्फ यहाँ पर फ जो है उसके नीचे नुक्ता लगी हुई है। तो यहाँ पर से जो ये फ हो गया वो क्या है, आगत व्यंजन हो जाता है। ठीक है, उस तरह से जो एक इसमें ज जो है, ज के नीचे भी अगर नुक्ता लगी तो ये भी जो है आगत व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझना, आगत मतलब लिए गए व्यंजन। ठीक है, यानी कि जो दूसरी भाषाओं से लिए जाते हैं, आया हुआ, आगत का मतलब होता है आया हुआ। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 2, बी 4, सी 6 और डी 5। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी है, 4 है। और ये कौन से होते हैं, ये होते हैं अक्ष, ठीक है, त्र, ज्ञ, ठीक है, और श्र। अब आपको याद कैसे रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। संयुक्त का मतलब क्या होता है, अगर मैं संयुक्त वाक्य की बात करूं, ठीक है, संयुक्त वाक्य का मतलब क्या होता है कि जो दो वाक्य मिलकर के, दो सरल वाक्य मिलकर के एक वाक्य बनता है, उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। वैसे ही अगर हम दो अक्षर को मिला दें तो वो संयुक्त व्यंजन बन जाता है। वैसे जैसे अक्षर जो बना है वो कैसे बना है, क और श के योग से। ठीक है, वैसे ही त्र की बात की जाए तो त और र के योग से। ठीक है, ज्ञ की बात की जाए तो ज और ण के योग से, और श्र की बात की जाए तो श और र के योग से। तो जो भी व्यंजन दो अक्षरों के या दो वर्ण के योग से बनते हैं उनको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी है, 4। और ये कौन कौन से, अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, इनमें से लुंठित व्यंजन कौन सा है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो अंतस्थ व्यंजन थे य, र, ल, व, इनमें से एक लुंठित है, एक पार्श्विक है और 2 अर्धस्वर हैं। ठीक है, तो आपको बताना है लुंठित व्यंजन इनमें से कौन सा है। ठीक है, लुंठित का मतलब पहले, सबसे पहले आप लुंठित का मतलब समझेंगे। लुंठित का मतलब होता है लुढ़का हुआ। ठीक है, लुढ़का हुआ यानी कि आप जिसका उच्चारण करेंगे और जीभ जो है ऊपर टच होकर के, आपके मुर्दा में टच होकर के एकदम से जो है नीचे आ जाएगी, तो यानी कि लुढ़क जाएगी। ठीक है, तो उसका उच्चारण कौन सा है, यानी कि जो र है। अब देखिए र, अगर आपको ऐसे उच्चारण में भी समझ में नहीं आ रहा तो र जो है वो पहले क्या होता है, पहले ऐसे जाता है फिर लुढ़क जाता है। ठीक है, तो आपको इससे ध्यान रखना है, जो र है वो लुंठित व्यंजन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, र जो है लुंठित व्यंजन है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं। पार्श्विक व्यंजन वो होते हैं कि जब हम उच्चारण करते हैं और हवा जो है साइड से बाहर निकल जाती है उच्चारण करते समय। अब देखिए र तो आपको पता चल गया, र जो है लुंठित है, यानी कि र तो जो है वो पार्श्विक नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद बचते हैं ल, य और व। ल, य, व में से कौन सा पार्श्विक है, तो ल जो है वो पार्श्विक है। ल का उच्चारण करने में, जब हम ल को उच्चारण करते हैं तो जो हवा होती है वो साइड से बाहर निकल जाती है। और जो बाकी के दो बचे अंतस्थ में, य और वो, ये अर्धस्वर हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो य और वो जो है 2 अर्धस्वर है। अब 7th क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो नहीं है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए स, बी श, सी ह और डी य। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था स, श और ह जो है वो ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, यानी कि इसमें एक श ये वाला रह जाता है जो कि ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। और अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो य जो है ऊष्म संघर्षी व्यंजन नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है संघर्ष नहीं लग रहा है बोलने में। तो ये तो मैंने आपको बताया था वैसे भी कि य, र, ल, व जो है अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो डी जो है, य जो है ऊष्म संघर्षी व्यंजन नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इनमें से उत्सिप्त व्यंजन कौन सा है। ठीक है, उत्सिप्त व्यंजन आपको बताना है। उत्सिप्त में क्या होता है, जिसके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठती है, मुर्दा को टच करती है, उसके बाद जो है नीचे एकदम से झटके से नीचे आ जाती है। ठीक है, और एक बात और बता दूं मैं, उत्सिप्त व्यंजन जो है वो पहले
जो है संस्कृत वर्णमाला में नहीं थे, ये हिंदी वर्णमाला में विकसित हुए हैं। और इसमें जो है इन चारों में से ड जो है वो क्या है, उत्सित व्यंजन है, एक ड और एक ढ। ये दोनों जो हैं जिनके नीचे बिंदु लगी है, जिनके नीचे नुक्ता लगी है, ये दोनों जो है इनको आप आगत मत करना, ये उत्सित व्यंजन है, ठीक है। इन ड और ड, ठीक है, ये क्या है, दोनों के दोनों उत्सित व्यंजन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनमें से कभी ऑप्शन ये वाला भी आ जाएगा, इसमें मैंने ये वाला पूछा है, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 9th क्वेश्चन देखिए, इनमें से अर्ध स्वर कौन सा है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वैसे भी अगर आपको याद होगा तो ऑप्शन है आपके पास ए ल व, बी य व, सी श स, डी और श और ह। तो मैंने आपको बताया था अंतस्थ में य और व जो है अर्ध स्वर है, और बाकी ल जो है लुंठित है, और र जो है र जो है लुंठित है, और ल जो है पार्श्विक है। र को कैसे याद रखेंगे, लुंठित है यानी कि लुढ़का हुआ, उसकी शेप कैसे होती है, लुढ़क जाती है, तो र से लुंठित, ठीक है। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ इसमें होती हैं बच्चों की, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में मूलतः व्यंजन की संख्या कितनी है, यानी कि मूल रूप से व्यंजन जो हैं कितने हैं, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है ए 33, बी 41, सी 31 और डी 52। तो देखिए मूलतः जो व्यंजनों की संख्या है वो 33 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें 2 उत्सित व्यंजन, 2 अयोगव, 4 संयुक्त अक्षर, अब देखिए संयुक्त जो हैं उनको हम इनमें नहीं गिनेंगे, क्योंकि संयुक्त जो हैं वो तो मिल करके बने हैं, वो मूल रूप से कैसे हो जाएंगे, ठीक है, तो उनको इनमें नहीं गिनना है। मूल रूप से व्यंजन जो है 33 है, और आगे अगर आप इनको मिला दें, ठीक है, आप अगर इसमें संयुक्त मिला दें, अयोगव मिला दें, ठीक है, जो अंग अह होता है, ठीक है, वो अयोगव होता है, आप इसमें उत्सित ड और ड जो मैंने अभी बताया था इसको मिला दें, अगर आप इसमें इन सबको मिला दें तो तब जाके इनकी संख्या जो है 41 हो जाती है, ठीक है। तो आप इसमें बिल्कुल भी गलती मत कर देना कि कितनी इसकी संख्या होती है, फिर आप अगर फिर मुझे पूछेंगे कि नहीं हमने तो व्यंजन की संख्या 41 पढ़ा है, पर मूल रूप से अगर बात की जाए तो मूल रूप से जो व्यंजन है वो 33 है। बाकी इनमें अगर संयुक्त अक्षर, उत्सित व्यंजन, इन सबको मिला दिया जाए तो तब जा कर के इनकी संख्या जो है 41 हो जाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, जो मैंने आज के टॉपिक में आपको बताया है, जैसे कि लुंठित हो गए, अर्धस्वर हो गए, पार्श्विक हो गए, और किसकी संख्या कितनी है, ठीक है, अंतस्थ की संख्या कितनी है, संयुक्त कितने हैं, ठीक है, इन सबको याद रखना। एक अयोगवा होता है, अयोगवा होता है, ठीक है। आगत स्वर किसे कहते हैं, आगत व्यंजन किसे कहते हैं, और आगत व्यंजन की पहचान क्या होती है, जिनके नीचे नुक्ता लगी होती है, ठीक है, इन सबको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके जो व्यंजन का उच्चारण है, ठीक है, व्यंजन का उच्चारण जो है, अब व्यंजन बहुत सारे हैं तो इसमें जो है थोड़ा सा स्वर से थोड़ा सा इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसको अगली नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। अभी इनको अच्छे से आप रिवाइज करिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।